हम आपको चित्रकूट जनपद में बेवफा पत्नी की एक ऐसी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे। शाहजहां की तरह अपनी पत्नी के लिए ताजमहल तो नहीं बनवा पाया, लेकिन पत्नी के कहने पर एक घर जरूर बनवा दिया। इतना कुछ करने के बावजूद बेवफा पत्नी ने अपने पति को धोखा देकर दोनों बच्चों सहित प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित पति ने पुलिस से शिकायत की। पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामला चित्रकूट शहर कोतवाली क्षेत्र के भैरोपागा रोड का है। किराए पर रहने वाला पीड़ित पति आनंदी यादव मारकुंडी थाना क्षेत्र के गोपीपुर गांव का रहने वाला है। 2012 में पीड़ित पति आनंदी यादव का प्रेम प्रसंग उसके गांव में रहने वाली युवती रंजना यादव से हो गई। दोनों का प्यार परवाना चढ़ा था। दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन शादी लड़की के घर वाले को मंजूर नहीं था। दोनों ने एक योजना बनाकर घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लिया और गांव छोड़कर अपनी प्रेमी के एक नई दुनिया बसाने के लिए आनंदी ने घर गांव छोड़कर ललितपुर जिले के तालबेहट कस्बे में अपने रिश्तेदार चाचा के पास किराए के मकान में रहने लगा। पीड़ित पति अपने पत्नी के हर शौक को पूरा करने के लिए दिन रात मजदूरी कर हर ख्वाहिश को पूरा करने में जुट गया। दोनों के 2 बच्चे थे, बेटी 10 साल की और बेटा 9 वर्ष का। दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा के लिए पढ़ाता था। पत्नी ने पति को खुद अपना घर बनाने के लिए कहा, जिस पर पीड़ित पति ने किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर और कुछ पैसे कर्ज लेकर जमीन खरीद कर घर बनवाया। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, तभी बीच में पड़ोस के रहने वाला हरिलाल कुशवाहा नाम के व्यक्ति का दोनों के बीच एंट्री हो गई। हरिलाल ने पीड़ित पति को अपना मित्र बनाकर उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब आनंदी घर से मजदूरी के लिए जाता तो मौके का फायदा उठाकर किसी न किसी बहाने से अक्सर उसके घर पहुंच जाया करता था। धीरे धीरे उसकी पत्नी उसके संपर्क में आ गई और दोनों की फोन पर घंटों बात होने लगी। वीडियो कॉल द्वारा सारी हदें पार कर आरोपी प्रेमी ने असली वीडियो बना लिया, जिसके बाद प्रेमी हरिलाल ने पत्नी रंजना को ब्लैकमेल कर वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। कुछ दिन तक ये माजरा चलता रहा। दोनों के बीच प्यार परवाना चढ़ने लगा। पत्नी ने अपने दूसरे प्रेमी के लिए पति को छोड़ने तक की फैसला कर ली। पति बाहर कमाने के लिए चला गया तो पत्नी का फोन अक्सर व्यस्त रहने लगा। उसके घर वाले भी कई बार शिकायत किए कि अक्सर तुम्हारी पत्नी की फोन बिजी रहता है। पति घर आया तो उसने पत्नी की फोन को जियो ऐप के माध्यम से उसकी कॉल डिटेल निकाला, जिसके बाद बेवफा पत्नी की पोल खुल गई। पत्नी से उसकी करतूत के बारे में पूछताछ किया तो गुस्से में आकर फोन तोड़ दिया और पति से सफाई देने लगी। सब जानते हुए पति ने सारी बातों को दरकिनार करते हुए पत्नी की बातों पर विश्वास कर माफ कर दिया। कुछ दिन बाद फिर से चोरी चुपके से प्रेमी से बात करने लगी। पति की इज्जत को बदनाम करने के लिए आरोपी प्रेमी ने उसकी पत्नी की अश्लील फोटो उसके रिश्तेदारों को भेज दिया। जब रिश्तेदारों ने अश्लील फोटो को दिखाया तो पति के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद पीड़ित पति ने घर बेचकर अपने घर चित्रकूट आने का फैसला कर लिया। पत्नी को पता चला तो प्रेमी को सारी बात की जानकारी दी, जिसके बाद प्रेमी ने पति को जान से मारने की धमकी देने लगा। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी अपने पति की फोटो पर मरने की बात लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। चित्रकूट में शिफ्ट होने के पहले पत्नी ने शर्त रखी, जिस मकान में हम रहेंगे वहां पर ना तुम रहोगे ना तुम्हारे रिश्तेदार। सारी बातों को जानते हुए पति ने पत्नी की शर्त को स्वीकारते हुए मकान बेचकर चित्रकूट में किराए के मकान में रहने लगा और पहले जैसा रोजमर्रा के लिए कमाने के लिए बाहर चला गया। 25 अप्रैल को बेटी का बर्थडे था। पति बर्थडे में नहीं आ पाया। गिफ्ट लेकर अपने चाचा को भेज दिया। चाचा अगले दिन अपने घर लौट गए। मौके का नजायज को देखते हुए 28 तारीख से पत्नी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। प्रेमी के साथ बच्चों को लेकर रफू चक्कर हो गई, जिसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। तो जब पति ने आरोपी प्रेमी को फोन पर पत्नी के बारे में पूछा तो बताया, हाँ हमारे पास है, हमारे साथ है, जो करना है कर लो, अगर यहाँ आओगे तो जान से मार देंगे।
जिसके बाद पीड़ित पति ने करबी कोतवाली में तहरीर दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी और बच्चे को बरामद कर गल्ला मंडी चौकी में बैठा दिया। पीड़ित पति अपनी पत्नी को अपने साथ रहने के लिए सिफारिश करता रहा, लेकिन पत्नी एक न सुनी। इतना ही नहीं, पुलिस चौकी के अंदर पुलिस ने सारी हदें पार करते हुए प्रेमी प्रेमिका को रात गुजारने का एक कमरा दे दिया, जहां दोनों आरोपी मानो पुलिस के गिरफ्त में नहीं हैं, बल्कि ससुराल में आए हुए हैं। ससुराल की जैसा सेवा सत्कार में पुलिस लगे रहे, प्रेमी से गप्पे लड़ाता रहा। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी प्रेमी का खूब साथ दिया, जिससे पीड़ित पति ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाया है। पति ने पुलिस से बच्चों को दिला देने की गुहार लगाई है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है। हम लोग, मेरा नाम आनंदी यादव है, मेरी पत्नी का नाम है रंजना यादव, मेरे 2 बच्चे हैं। हम लोग मेरे गांव में रहते थे, एक ही गांव के हैं, गोपीपुर गांव में रहते थे। मेरे प्यार हो गया हम लोगों को एक दूसरे से, 2 साल प्यार चला। इसके बाद हम लोग शादी किए, कोर्ट मैरिज किए। कोर्ट मैरिज करके हम लोग यहाँ से ही झांसी चले गए, तालबेट में रहने लगे। वहाँ पे रहते रहते हम लोगों को 11 साल हो गया वहाँ रहे। इसके बाद हमें घर नहीं था, भाड़े पे घर लिया, भाड़े पे रहते थे, 2 साल भाड़े पे रहे। इसके बाद मकान बना लिए, मकान पे रहे 5 साल। मकान क्यों लेना पड़ा था? मकान उसकी बोली कि मकान ले लें, यहाँ पे यहीं पे रहते हैं, यहीं पे बच्चे पढ़ेंगे, इसके लिए मकान ले लिया। फिर उसके दोस्ती हो गई कुशवाहा से, हरीलाल कुशवाहा से, उससे ये प्यार करने लग गई। अब इसने वीडियो कॉल फ़ोन करता था और वीडियो बनाता था उसका सेक्सी, पूरा नंगा करके उसका फ़ोटो खींचता था, फिर उसको वायरल करता था और उसको ब्लैकमेल किया। उसमें वो फ़ोटो दिखा कि ऐसा नहीं करेगी, मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं तुझे वो कर दूँगा, बदनाम कर दूँगा। इसकी वजह से वो इसके लेके बात करते करते अब यहाँ से मैं करबी पे आ गया, वहाँ पे बेच के आ गया करबी से मैं यहाँ रहने लगा। करबी पे रहता था, 1 साल रहा। मेरे बच्चे पढ़ते थे, बच्चे का पेपर हो गया। इसके बाद ये लेके 28 तारीख को चला गया यहाँ से। और मेरा सोना चांदी जो गहना था 1,25,000 रुपये नगद रखा था, वो लेके गई। कैसे पकड़ाएं फिर आप? मैं फिर इनको 20 दिन में परेशान था, पुलिस वालों को रोज़ जाता था कि मेरे बच्चे ढूंढ के लाओ, तो बोले कि बात करते हैं, बोल रहे हैं आने को, और रोज़ कहते हैं आजकल कर रहे हैं, नहीं आए। तो फिर मैं आखिर में यहाँ से गाड़ी किया और पुलिस को लेके गया, उसके घर से छापा मार के उठा के लेके आया और यहाँ पे उनके हवाले किया। तो वो अभी अपने घर पे रखे हैं, न जेल कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। उसका किस तरीके से खातेदारी हो रही है उसकी यहाँ पे? उसके अपने घर पे खातेदारी अच्छे से अपने घर पे रख रहे हैं, उसको अपने चौकी पे रखे हैं, न कोर्ट में किधर वहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। तो उसको पुलिस अंदर बैठाई कि बाहर घूम रहा है? बाहर घुमा रहा है उसको, बाहर सगल घूम रहा, फ़ोन कर रहा हर जगह पे। तो आपके बच्चे कितने साल के हैं? मेरे लड़की है 10 साल की, 11वीं लग गई है, और लड़का 9 साल का है, 10वीं में लग गया। तो उससे बोलने दे रहे हैं? बोलने दे रहे हैं। लड़की बोलती है मैं मम्मी के साथ रहूँगी, लड़का बोलता है मैं आपके साथ रहूँगा। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि इन दोनों का अफेयर था, प्रेम प्रसंग होने लगा था? ये पता चला मेरे को जब फ़ोटो वोटो दूसरे लोगों ने मेरे को डाला, भेजा, बताया, तब मेरे को पता चला कि ऐसा ये कर रहे हैं। तो जब मैं इसको वो किया तो बोलते तुम मुझे मारते थे। मैं उसको ये करके डांटता था कि यार क्यों ऐसा कर रही हो, तो बोलती है मैं मार रहे हूँ, तुम मुझे मारते, तो मैं इसके लिए परेशान हो करके तुझे होकर मुझे खाना नहीं देती थी, बोली पैसा, बोलती पैसा नहीं देती थी। बच्चे पढ़ाता था मैं, बच्चों को वहाँ पे अच्छी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे 2,000 रुपये एक बच्चे का फीस था। वहाँ पे वो करके इसके चक्कर में मैं वहाँ से लेके फिर यहाँ दूसरी जगह पढ़ाया, यहाँ पे रहने लग गया। अब यहाँ से अभी भाग गए। जब ये यहाँ से भाग गई थी तो कहाँ थे आप? मैं बम्बई में था। कैसे पता चला कि भाग गई? मैं फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठाए नहीं है ये लोग। फिर मेरे को 30 तारीख को रात में फ़ोन किया उसने, हरीलाल कुशवाहा ने कहा बात करेगा, मैं बोला बात कराओ। फिर बात कराया तो बोली कि मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, मैं इसके साथ रहूँगी, जो तुम्हें करना हो कर लो। और वो धमकी दे रहा है हरीलाल की जो तुम्हें उखाड़ना हो मेरा उखाड़ लो, मैं तुम्हें सबको जेल करवा दूँगा, सबको मारवा दूँगा, ऐसी ऐसी धमकी दे रहा है। यहाँ उठा के लाया हूँ तो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वहाँ पे वो भी बोल रहा है मेरा क्या कर लिया, यहाँ पे लेके आ गए। तो कहाँ का रहने वाला है ये? वो तालबेट का रहने वाला, जिला ललितपुर। तो अच्छा, ये जब प्रेम प्रसंग उसका हो गया तो आप कभी वहाँ पे जान पाए थे, विरोध किए थे इसके बाद? विरोध में बहुत किया इसका,
लेकिन ये मुझे गुंडा लेके वहाँ आता था मारने को, 2-4 जने को साथ में लेके आता था, मेरी छत पे पत्थर फेंकता था। तब क्या डर बना आपको? तब मेरे को डर, इसीलिए मैं वहाँ के बेच के फिर यहाँ पे आ गया। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मिल जाएं, उसको रहना हो रहे, नहीं रहना हो नहीं रहे, मेरे बच्चे चाहिए, मेरा जो सामान ले गई वो चाहिए और मेरे बच्चे मिल जाएं। तो जब पत्नी आपके साथ रहती थी तो कितनी इच्छाएं उसकी पूरी करते थे आप? क्या क्या डिमांड थी उससे? उसके आप देख लीजिए, मैं घर पे कितने सामान महंगे महंगे सब साड़ियाँ, उसके सब जो डिमांड उसका रहता था सब देता था। जो उसका सामान जो उसको मांगती थी, मुझे होटल से खाना है, वो खाना मैं ऑनलाइन मंगवाता था। फिर भी बेवफाई फिर कर भी वो करके चले गए, उपाय करके। घर भी आपने लिया था बताते हैं? घर भी लिया था, घर भी बेचना पड़ा मेरे को वहाँ का। क्या नाम है आपका? मेरा आनंदी यादव। वही इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने कहा कि एक आनंदी यादव है, ये पति पत्नी यहीं पर करवी में रह रहे थे और करीब 10-12 साल इनकी शादी को हो गए, 2 बच्चे भी हैं। और ये इनका एक मित्र हीरालाल कुशवाहा नाम का व्यक्ति था, जिससे बताया जाता है कि उनकी पत्नी के कुछ संबंध हो गए और उन्हीं के साथ वो चली गई। इसमें अभियोग पंजीकृत कर बरामदगी कर ली गई है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी प्रेमी और पत्नी को बरामद कर लिया गया है। पत्नी को कोर्ट में बयान करवाया जाएगा। बयान के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट से अशोक द्विवेदी की रिपोर्ट, भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।